नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं देशोन्नति व राष्ट्र प्रकाश की खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। इस एडिशन में प्रख्यात अर्थशास्त्री और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ पावड़े विदर्भ के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। अब तक डॉक्टर पावड़े ने विदर्भ की आर्थिक व कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। डॉक्टर पावड़े की बातों से ये तो साफ है कि हमारा विदर्भ प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन संसाधनों का उचित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर चाहे बात हो विदर्भ की उपजाऊ भूमि की या फिर एक जमाने में सफेद सोना कहे जाने वाले कपास की। और यही वजह है कि आज विदर्भ की कृषि व्यवस्था बदहाली की कगार पर है। जाहिर है इसका खामियाजा विदर्भ के औद्योगिक क्षेत्र को भी भुगतना पड़ा। डॉक्टर पावड़े कहते हैं कि अगर विदर्भ की कृषि व्यवस्था मजबूत होती तो इसका पूरा फायदा विदर्भ के उद्योग जगत को मिलता, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो न सका। विदर्भ के औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण मूलतः यहाँ पे जो कृषि अर्थव्यवस्था से नफा मिलके यानी फायदा मिलके जो पूंजी की निर्मित होनी थी वो हुई नहीं। किंबहुना यहाँ से कच्चा माल बम्बई के मिलों को जाता था, जिस कॉटन के स्वरूप में या बाकी इसमें, जिसके कारण बम्बई के मिलों को तो फायदा हुआ, लेकिन यहाँ का जो कच्चा माल प्रोड्यूसर किसान था कपास का और बाकी प्रोड्यूसर का, उनका लेकिन फायदा हुआ नहीं है। इसीलिए हुआ है कि यहाँ पूंजी की निर्मित नहीं हुई, और किसी भी उद्योग को पूंजी ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालांकि यहाँ पे बड़े पैमाने में खनिज है, पानी प्रचुर मात्रा में है, ज़मीन अवेलेबल है, मेहनत कश मजदूर भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पूंजी की कमी होने के कारण औद्योगिक की निर्मित नहीं हुई है। जाहिर है प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल न किए जाने और विदर्भ के कृषि क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने की वजह से हम लगातार पिछड़ते गए, और इसका सीधा असर विदर्भ की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, और रही सही कसर सिंचाई के अनुशेष ने पूरी कर दी। नतीजा ये हुआ कि सिंचाई सुविधाओं के अभाव में विदर्भ का किसान बद से बदतर हालात में जा पहुंचा। दरअसल विदर्भ की खेती आमतौर पर मानसून पर ही निर्भर होती है, लेकिन बारिश की अनिश्चितता के चलते हमारी कृषि व्यवस्था को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। डॉक्टर अमिताभ पावड़े कहते हैं कि अगर मुंबई में बैठे सत्ताधीशों ने विदर्भ के सिंचाई बैकलॉग को दूर करने के लिए कारगर प्रयास किए होते तो न हम मानसून के गुलाम होते और न ही हमारा किसान आत्महत्या को मजबूर होता। विदर्भ का में आज देखा जाए तो समूचे विदर्भ में करीब 6% सिंचन है, और जहां विदर्भ में सबसे ज़्यादा आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या हो रही है, वो पश्चिम विदर्भ या अमरावती डिवीजन जिसे कहा जाता है, वहाँ पे सिर्फ 4% इरिगेशन है। इसका मतलब 100 में से 96 किसान पश्चिम विदर्भ में मानसून के ऊपर ही आश्रित है, और इसके कारण वो कपास जैसे ही क्रॉप ले सकते हैं। यानी ये एक तरह से उनकी मानसून की गुलामी है, और मानसून के बिहेवियर पे उनका क्रॉप डिपेंड रहता है। इसके कारण होता यह है कि थोड़ा भी मानसून अकड़ के चले या विचित्र तरह से बारिश हो जाए किसी साल में, तो वो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, और जिसके कारण वो आत्महत्या के कगार पे पहुंचता है, क्योंकि उसके ऊपर कर्जे बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे सिंचन व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यानी समूचे महाराष्ट्र में भी यदि सिंचन की व्यवस्था देखी जाए तो सिर्फ 18% है। इसका मतलब महाराष्ट्र में भी करीब 82 फार्मर्स, 82 किसान जो है 100 में से, वो सिंचन का एडवांटेज ही नहीं ले सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि विदर्भ में बड़े पैमाने पे गांव, जहाँ गांव है वहाँ तालाब करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने किसी भी बजट में, चाहे केंद्रीय बजट हो राज्य स्तरीय बजट हो, इसमें कभी भी विदर्भ के तालाबों के लिए कुछ फंड दिया गया, जो बहुत ही ज़रूरी, अनिवार्य कहूँगा मैं, जिसे ज़रूरी से ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग वैसे ही पानी के स्रोत हमारे पास कम हैं। हालांकि यहाँ प्रचंड बड़े पैमाने पे पर्जन्य वृष्टि यानी बारिश होती है,
लेकिन फिर भी वो जमा करने के लिए हमारे पास में कोई साधन नहीं, इसलिए किसानों को डिपेंड होना पड़ता है मानसून पे। और मानसून की यदि डिलेड मानसून हो या अवर्षण हो या अतिवृष्टि हो, ये सब चीज़ों में किसान बर्बाद हो जाता है।